हेलो एवरीवन, वेलकम है एमबीए अकेडमी की आज की क्लास में। सो वन वर्ड्स को कंटिन्यू करते हैं। कल 20 तक हो गए थे। आज जैसे मैंने कहा था कि मैं 51 वर्ड्स लेके आऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ 21। 21 इज़ लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब जिसके अंदर पैट्रियोटिज्म की कमी होती है। मीन्स जो देशद्रोही होते हैं तो उन्हें बोलते हैं इनसिविज्म। ओके, सो इनसिविज्म। 22 ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर दैन वंस ओन। ठीक है, मतलब जो लोग गुप्त रूप से कहीं की ट्रैवलिंग करते हैं और अपना नेम ओपन नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इनकॉग्निटो। 23 समथिंग दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे, कुछ ऐसी चीज़ आपको एक्सप्रेस की जा रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब समझ से बाहर, इसको बोलते हैं इनकोहेरेंट। ठीक है, इनकोहेरेंट। नेक्स्ट है 24 समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सॉरी, इनकोहेरेंट का मतलब होता है असंगत। सॉरी, इनकोहेरेंट मतलब होता है असंगत और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर। नेक्स्ट है 25 वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है, लास्ट टाइम टीजीटी में आया भी था कि जो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, या फिर वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, कुछ चीज़ें ऐसी जो रिफॉर्म के बियॉन्ड है, परे हैं बदलने के, है ना, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। 26 दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, कुछ ऐसी चीज़ जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते हो, अविश्वसनीय, इसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है। 27 इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, यानी कि ना थकने वाला इंसान, जो कैपेबल नहीं है कि उसको फील हो कि वो थका हुआ है, उसको बोलते हैं इनडिफैटिजेबल। ठीक है, इनडिफैटिजेबल। 28 दैट विच कैन नॉट बी इफेज्ड, दैट विच कैन नॉट बी इफेज्ड मतलब जिसको आप इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, जो स्थायी है, परमानेंट है, उसको बोलते हैं इनडेलिजिबल। याद रखना, इट्स कॉल्ड इनडेलिजिबल, जो इफेज्ड है, ना हो। ओके। नेक्स्ट है 29 एक्सट्रीम और इनडेफिनाइट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अवर्णनीय, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं इनडेस्क्रिबेबल। ठीक है, इनडेस्क्रिबेबल। 30th ओरिजिनेटिंग और अक्यूरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड। ठीक, मतलब कि जो चीज़ अक्यूरिंग है या फिर ओरिजिनेट है कहाँ पर, अपनी ही कंट्री पे जहाँ वो मिलती है वहीं से बनाई गई है, स्वदेशी जिसको बोलते हैं। तो इसका सेंस वन वर्ड क्या हो जाएगा, इंडिजिनस। ठीक, इंडिजिनस। नेक्स्ट है 31 एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, यानी आप किसी के ऊपर होते हुए अन्याय को देखकर क्रोधित हो रहे हैं, किसी का आपको बिहेव नहीं पसंद है, किसी की अनफेयर सिचुएशन है, वहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन। ठीक, देखिए प्रोनाउंसिएशन डिफ़र कर सकता है क्योंकि फोनेटिक आ चुका है, डिक्शनरी में बहुत सी चीज़ें हैं कि जो एक ब्रिटिश लैंग्वेज भी आ गई, इंडियन भी आ गया, अमेरिकन भी हो गई, तो प्रोनाउंसिएशन को भी यहाँ पे आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा। 32 अ पर्सन हु इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। ठीक है, मतलब कि अपरिहार्य कंडीशन, अ पर्सन हु इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, इसको बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल, मतलब एक पर्सन है जो वाकई नितांत आवश्यक है किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, इनडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट है 33 वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, ये तो सिनोनिम्स में भी आता है, जो इंसान बहुत कठिन परिश्रम करता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। ठीक है, इट्स कॉल्ड इंडस्ट्रियस। 34 नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो चीज़ खाने की योग्य नहीं है, इनएडिबल। 35 दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, अवर्णनीय है, इसको बोलते हैं इनएफेबल। ठीक है, वैसे भी एबल वाली चीज़ें देखिए स्पेलिंग प्रॉब्लम शायद नहीं सही, करेक्ट है, इनएफेबल करेक्ट है। एबल वाली चीज़ें जो ना ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस और एबल इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। 36 समवन नॉट फिट टू बी चूजन, जिसको आपने चूज़ नहीं किया है, अयोग्य है, इनएलिजिबल। ठीक। 37 शोइंग अ लैक ऑफ स्किल, मतलब जो अयोग्यता रखता है उसकी स्किल को आपने शो किया है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा,
इनएप्टनेस वैसे एप्ट मतलब होता है ना कि योग्यता रखना, सो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। 38 नंबर है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल इट्स मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वन वर्ड। 39 नॉट टू बी मूव्ड बाई एंट्रेटी, मतलब जो बहुत हठी होते हैं, जिनको आप किसी भी तरीके से उनके डिसीजन से मूव नहीं करा सकते हो, उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबल। ठीक है, इनएक्सोरेबल। 40 दैट कैन नॉट बी पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना, जिसे आप बुझा नहीं सकते हो, क्या हो जाएगा इनएक्सटिंग्विजिबल। ठीक है, एक्सटिंग्विजिबल में इन लगा दो, क्योंकि एक्सटिंग्विज मतलब होता है बुझाना, तो उसको हम बुझा नहीं सकते, तो इनएक्सटिंग्विजिबल। 41 वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कभी गलतियां नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इनफैलिबल। ठीक है, इनफैलिबल इज कॉल्ड अचूक, इसका निशाना अचूक हो, जिससे कभी से अर्जुन है ना, इनफैलिबल था उनका निशाना। 42 द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, एक बच्चे को मारने का क्राइम क्या कहता है, इनफैंटिसाइड। 43 नॉट लिमिटेड बाय नंबर, यानी कि अनंत, इनफाइनाइट। 44 a place in a large institution for the care those who are ill, एक ऐसी जगह जो बड़ी संस्था हो जहाँ पर ऐसे लोगों की इलाज की जाता है जो बीमार। इन्फर्मेरी यानी अस्पताल, हॉस्पिटल, इन्फर्मेरी भी बोलते हैं। 45 दैट कैन बर्न कैचेस फायर ईजिली, मतलब जिसको जलाया जा सकता है, इनफ्लैमेबल। ठीक। 46 अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, मतलब पुष्प का जो गुच्छा होता है, पुष्प गुच्छा, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। 47 कॉजिंग नो हार्म, कॉजिंग नो हार्म मतलब जो हानिकारक ना हो। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब होता है वो हानिकारक नहीं है। ठीक है। 48 एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि आप इशारा कर रहे हो बट गलत भावना से। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्यूंडो। ठीक, इन्यूंडो, इसको बोलते हैं इशारा, वो भी गलत भावना से, नेगेटिव फीलिंग से। ठीक। 49 दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट ना हो, इनसैटिएबल। 50 राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, स्टोन या पेपर पर कुछ भी लिखना, अंकित करना, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब। ठीक, इंस्क्राइब, जैसे लोग बहुत टॉम्ब पे मतलब मकबरे पे लिखवाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। 51 बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, ऐसा बंदा जो अपना डेप्ट नहीं पे कर सकता, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया। वहाँ पे आप पुअर नहीं यूज़ करो कि गरीब है तो अपना डेप्ट नहीं पूरा कर सकता, जो अपना कर्ज ना उतार पाए उसका दिवालिया हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट। 52 द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, ऐसी कंडीशन जब आप सो नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं इंसोमनिया, अचेतन की स्थिति। 53 रेबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, रिबेलियस या फिर अपोजिंग द अथॉरिटी, यानी विद्रोही जो लोग होते हैं अथॉरिटी के अगेंस्ट, इसको बोलते हैं इंसर्जेंट। नेक्स्ट है 54 दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई टच, जिसको आप छू नहीं सकते हो, अस्पृश्य हो, इनटेंजिबल। ठीक है, इनटेंजिबल। 55 कंबाइन टू फॉर्म अ होल, यानी कि संगठित करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ होल मतलब किसी चीज़ को सब में इकट्ठा कर देना, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेट। 56 द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, अखंडता इसको बोलते हैं, मतलब एक क्वालिटी है ऑनेस्ट रहने की और कभी अपने सिद्धांत को जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सिद्धांतों में, अखंड है, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी। 57 इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, टीजीटी तो जानते होंगे, मतलब गर्ल्स वर्दी के प्लेज में इंटरल्यूड आता है कि दो प्ले ख़त्म हो गए तो बीच में इंटरवल हास्यास्पद कर दिया, तो इंटरल्यूड। 58 वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ टू सेटल डिफरेंसेस। ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई एक बंदा होता है जो मध्यस्थ कहलाता है ना, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे इंटरमीडियरी, जो मामले को मतलब पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट कराता है कोई ऐसा बंदा, उसको बोलते हैं इंटरमीडियरी। द एक्ट ऑफ बरीइंग अ डेड पर्सन, मृत व्यक्ति को जलाने को कहते हैं इंटरमेंट, दफन करना। ध्यान देना ठीक से, दो वर्ड मिलेंगे मिलते जुलते। इंटरमेंट मतलब दफन करना। कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब अनंतकालीन तक चलने वाली चीज़ें।
उसको बोलते हैं इंटरमाइनेबल, ठीक है, इंटरमाइनेबल। 61 है द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन प्रिजन, ठीक है, नज़र बंद करना किसी को, इसको बोलते हैं इंटरमेंट। सो याद रखना, इंटरमेंट विदाउट एन, दफन करना, और इंटरमेंट इसका मतलब होता है नज़र बंद करना। 62 एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, अनुमान लगाना किसी चीज़ का, किसी की वैल्यू को एस्टिमेट करना, इसको बोलते हैं इंटरपोलेट, ठीक है, इंटरपोलेट। 63 प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, यानी कि दो चीज़ों के बीच में किसी चीज़ की एंट्री करा देना, उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व मतलब एंटर दिला देना, उसको बोलते हैं इंटरपोज, ठीक। 64 द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, जो दो शासकों के बीच का समय होता है ना, जैसे मान लीजिए पहले किंग जॉन ने रेन किया, उसके पहले उसके बाद विक्टोरिया ने किया, तो उसके बीच का समय क्या होता है, इंटरगेनम, ठीक है, एक्सक्यूज मी, इंटरगेनम। नेक्स्ट है वन हु डाइज विदाउट अ विल, मतलब बिना वसीयत लिखे कोई मर गया, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट, ठीक है, इंटेस्टेट। 66 द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, है ना, क्या होता है कि आत्मनिरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है अपना खुद का निरीक्षण करना, अपने माइंड का निरीक्षण करना। 67 अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, मतलब आपने किसी को इनवाइट नहीं किया और आ गए खाना खाने, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रूडर, मतलब घुसपैठिया, इंट्रूडर। 68 अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, एक पर्सन है जो बहुत वीक है और बीमारी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा, डिसेबल है, उसको बोलते हैं इनवैलिड, लंबे समय से बीमार व्यक्ति। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, वस्तु सूची, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री, याद रखना वस्तु सूची को इन्वेंट्री बोलते हैं। एन एनिमल लैकिंग अ बैकबोन, अकशेरुकी, मतलब ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं होती, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, मतलब ऐसे एनिमल जो बैकबोन नहीं रखते हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 71 वर्ड्स, ठीक है, टुमारो आई विल अपलोड 50 अनदर 1 वर्ड्स, ठीक है, ये 1000 नियर अबाउट 1000 प्लस 1 वर्ड्स की सीरीज़ हैं। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।